ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी हमें बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है, क्लास के दौरान। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे आप और पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं जिनका उत्तर देना आपको है ना कंपलसरी है। तो उत्तर देंगे सभी बच्चे, और कैसे देंगे कि आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका आ जाता है एक्टिविटी का, लास्ट ऑप्शन आता है आपका एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बेटा पोल का। ठीक है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो वोट अगर आप कर देते हैं तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक चर वाले बहुपद। बेटा बिल्कुल बेसिक से मैं इसको बताऊंगा आपको कि एक चर वाले बहुपद होते क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की, बहुपद की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चा बताएगा कि बहुपद क्या होता है। में चर और वो घात वो पूर्ण संख्या हो। सदिश में चर पूर्ण संख्या हो। मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, तो बहुपद में क्या बताया था मैंने कि चर आता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि चर आता है और चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है, तो चर की जो घात होती है वो होती है बेटा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या सभी बच्चों को पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जो जीरो से शुरू होती है। वेरी गुड, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होती है उनको पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है बेटा क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने अगर कोई एक एग्जांपल लिखा कि 4x⁻² और +3। ठीक है, तो यहाँ पर चर की घात देखेंगे, चर की घात क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 2। और 2 क्या होता है, 2 होता है पूर्ण संख्या, 2 होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि 7x⁹ प्लस के 2x और प्लस के 5। ठीक है, और ये 4 लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चर की जो घात आ रही है बेटा यहाँ पर वो 9 आ रही है और यहाँ पर आ रही है 4। तो 9 और 4 क्या होते हैं, क्या पूर्ण संख्या होते हैं 9 और 4? यस सर। यस, तो 9 और 4 पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, ये होगा बहुपद, इसको बहुपद बोलेंगे। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है क्या, एक चर वाले बहुपद, तो आपको यहाँ पर देखना है कि चर हमारे पास कितने होते हैं, है ना। चर हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में से लेते हैं, XYZ PQR, है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, टोटल 26 होते हैं बेटा। तो यहाँ पर बताएंगे उन 26 में से कितने चर आपके पास यहाँ पर दिए गए, 7x⁹ में और 2x⁴ में प्लस सर एक ही दिया गया है ना। तो चर दिया गया बेटा एक, वो भी x। तो यहाँ पर एक दिया गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, मैंने लिखा 7x⁵ प्लस y⁵ प्लस के 5। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर घात 2 आ रही है
और यहाँ पर घात 3 आ रही है, तो 2 और 3 आ रही है यहाँ पर घात, और ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या होते हैं, है ना, पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या होते हैं तो ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है Yes, तो sir. अब बताएंगे इसमें चर कितने आ रहे हैं। चर कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं। तो ये 2 चर वाला बहुपद हो गया। तो ये हो गया बेटा 2 चर वाला बहुपद। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों? यस सर। यस सर। अब ये बात ध्यान Yes, sir. रखेंगे, ये नोट बनाकर मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि काफी बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है कि 1/2 है ना, वर्गमूल 3 पॉइंट वाले नंबर, और ठीक है ये जो नंबर हमारे पास होते हैं और नेगेटिव नंबर भी, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है। याद रहेगा बेटा सबको, सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर कि मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस के 3 y की घात 2 प्लस के 5, तो बताएंगे ये कितने चर वाला बहुपद है। सर ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद ही नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल में नंबर आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं Yes, है sir. ना, ये बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद नहीं है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे कि ये 1 चर वाला है या 2 चर वाला है। यहाँ पर बहुपद नहीं है, बस यहीं पर खत्म, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि √3 x की घात 4 प्लस y की घात 3 प्लस के 2, तो आप बताएंगे ये कितने चर वाला बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अब बेटा इस कंफ्यूजन को दूर कर लो, ठीक है, दूर कर लो। जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुपद नहीं है, ये बहुपद होगा। अब क्यों होगा इसको समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो संख्या है ना, यहाँ पर जो वर्गमूल आ रहा है वो चर पर आ रहा है, यहाँ पर जो वर्गमूल आ रहा है वो चर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्गमूल आ रहा है वो संख्या पर आ रहा है, तो ये तो संख्या है। ठीक है, यहाँ पर चर की जो घात है वो 4 है, यहाँ पर चर की जो घात है वो 3 है, और 4 और 3 तो पूर्ण संख्या होते हैं, है ना, पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये पूर्ण संख्या अगर है तो ये बहुपद भी होगा, और अगर बहुपद है तो कितने चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर संख्या पर आ रहा है तो उसको नहीं देखना है, हमें देखना है चर वाला। अगर चर पर आया वर्गमूल तो बहुपद नहीं होगा, अगर संख्या पर आया तो उसको तो देखना ही नहीं है, हमें तो चर को देखना है कि चर की घात कितनी है। बहुपद के लिए हम यही तो करते हैं कि चर की घात देखते हैं, तो चर की घात यहाँ पर 4 है और चर की घात यहाँ पर 3। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताएंगे कि y + 3 बताइए क्या बहुपद है। यस सर। यस, ये बहुपद है। क्यों है बेटा बहुपद? क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं दी हुई है। जहां पर घात नहीं दी होती वहां पर घात 1 होती है ना, तो 1 तो एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या है तो Yes, sir. बहुपद है, और बहुपद है तो कितने चर वाला बहुपद है, 1 चर वाला। एक चर। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो मैं अभी है ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। बताना है निम्न में से एक चर वाले बहुपद की पहचानिए है। एक चर वाले बहुपद को पहचानना है आपको कि इनमें एक चर वाला बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इतना पहचानना है कि इनमें एक चर वाला बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा गलत हो जाएगा तो हम आंसर नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, चाहे वो गलत आए या सही आए, सभी बच्चों को आंसर करना है, ताकि आपको पता चले कि हमें ये टॉपिक समझ में आया भी है या नहीं। क्योंकि हम 1 घंटे की क्लास को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 घंटा लगा रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा।
दिया सर। ठीक है बेटा, दिया जिन बच्चों ने कर दिया है उनको नहीं बोलना है कुछ भी, ठीक है। जिन बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे पास आंसर आ गए हैं जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है तो समझ लेंगे कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बेटा पोल का, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ABC आ जाएंगे, ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट पर आपको प्रेस कर देना है, दबा देना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, शाबाश। लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर गलत हो गया है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका उत्तर गलत हो गया है तो आप यहाँ पर अभी समझ लेंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पर बोला गया निम्न में से एक चर वाला बहुपद की पहचान कीजिए, एक चर वाले बहुपद की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बहुपद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, तो बेटा 2 चर आ गए यहाँ पर। तो 2 चर आ गए तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे एक चर आ रहा है और इसकी घात 1 है, और ये बहुपद भी है और एक चर भी है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है ना, एक चर वाला बहुपद। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं तो ये भी नहीं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो जो चर है वो वर्गमूल के अंदर आ गया, तो ये तो बहुपद ही नहीं है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं हम और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा अभी आ जाते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात पर, है ना। तो बहुपद की घात की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बार बार यही समझाता हूं आपको कि बहुपद को आप जान लीजिए अच्छे से, है ना, कि बहुपद होता क्या है। बहुपद क्या होता है, जिसमें चर होगा और चर की जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी बेटा? हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। इसको बिल्कुल भी नहीं भूल जाना है, ठीक है। बहुपद में चर होगा, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, है ना। जैसे एग्जांपल 4x की घात 10 प्लस के 3, तो क्या ये एक बहुपद है? यस ये एक बहुपद है क्योंकि 10 आ रहा है और 10 तो एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक बहुपद है। सर। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5x की घात 3/2 और प्लस के 3, क्या ये बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ रहा है और 3/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। नो सर। ठीक है, तो अब समझेंगे कि बहुपद की घात का क्या मतलब है। बहुपद की घात का क्या मतलब है अब हमको ये समझना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है ना। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा, पहले तो आपके पास बहुपद होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। तो मैंने एक बहुपद लिख दिया, ये क्या ये बहुपद है? बताइए सर। यस, ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और 4 और 3 तो पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये बहुपद तो है। अब ये बताइए इसमें चर क्या है? दो। एक ही चर दिया हुआ है x। यहाँ पर जो x की जो घात है वो 4 है, यहाँ पर x की घात बेटा 3 है। तो इन दोनों में अधिकतम घात कौन सी है, बड़ी घात कौन सी है? 4। तो सिंपल इतना ही आपको बताना है, जो बड़ी घात होगी उसी को बोला जाएगा बहुपद की घात।
बहुपद sir. की घात, तो यही होगी बहुपद की घात। बताइए क्या समझ में आया? Yes, sir. तो सिंपल आपको क्या Sir. देख लेना है, चर देख लेना है, चर की घात आपको देखना है, और जो सबसे बड़ी घात होगी चर की उसी को बोला जाएगा बहुपद की घात। ठीक है, ऐसे मैं Yes, एक sir. और एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 4x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 7। तो सबसे पहले तो आपने चेक किया क्या ये बहुपद है? ये है सर। यस, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पर आ रहा है 1। तो 2 और 1 तो पूर्ण संख्या हो गए, ये पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या है ये क्या होगा, बहुपद होगा। और अगर ये बहुपद है तो अब हम घात भी निकाल सकते हैं। घात कैसे निकालेंगे बहुपद की घात? कि पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 2 2। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर कि 7x की घात 10 माइनस 7x की घात 11 माइनस 8x की घात 5 और प्लस के 5। बताइए क्या ये एक बहुपद है? यस सर। यस, ये बहुपद है क्योंकि सारे के सारे पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात है बेटा 4, यहाँ पर x की घात 10 है, यहाँ पर x की घात 11, यहाँ पर x की घात 5। तो बताएंगे बहुपद की घात क्या होगी? 11 11 होगी, जो भी बड़ा है वही होगी। Yes, ठीक है, sir. एक और एग्जांपल मैंने लिखा वर्गमूल 2x की घात 5 प्लस 2x की घात 4 प्लस के 5। बताइए बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है बेटा 5, क्योंकि यहाँ पर x की घात 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया है, तो दोनों में बड़ा है 5, तो 5 होगी बहुपद की घात। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस के 2x की घात 5 प्लस 3x की घात 4 प्लस के 5। तो बहुपद की घात कितनी है? बहुपद नहीं है सर। बहुपद की घात सर बहुपद नहीं बता सकते। नहीं है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ गया है, x के ऊपर क्या आ गया, वर्गमूल, तो ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो हम घात भी नहीं बता सकते। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा, एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर क्या, कि x की घात 1.4 प्लस 2x प्लस के 1। तो बताइए इसकी घात क्या होगी? बहुपद नहीं है। तो बहुपद ही नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1.34 आ रहा है, 1.4 Yes, आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। कोई लड़का चिल्ला। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, ठीक है, माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए आगे देखेंगे अब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद में जो चर की घात होती है, चर की घात होती है, वो हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। बेटा माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक को बंद करेंगे अपना। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये हमारे पास है कि इस बहुपद में चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2 है। अधिकतम घात 2 है तो यही हो जाती है बहुपद की घात, इसी को बोला जाता है बहुपद की घात, और घात है बेटा कितनी, 2। चलिए आगे आएंगे। अब यहाँ पर बताना है कि घात कितनी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे इसकी घात कितनी होगी, 2, और इसकी घात कितनी होगी, 10, इसकी घात कितनी होगी, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। चलिए तो अगर ये समझ में आ गया बेटा, तो अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, Yes, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। ओके सर। yes, sir. चलिए तो पहला क्वेश्चन, मेरे पेन किसके पास? लिया ना इसमें। तेरा लिया था पहला वो। क्वेश्चन है, क्या बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, माइक बंद सर रखेंगे फोन नहीं आया अभी। बेटा, 1 मिनट रुक जाएंगे। रुक जा शांति में। तो अभी सभी बच्चे ना आंसर करेंगे यहाँ पर पोल सेक्शन में। तो यहाँ पर बताना है क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है?
यस या नो में आंसर देना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन पर आपको टिक करना है, या तो ए पर या बी पर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें। माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? ये मैंने अभी पीछे कितनी बार आपको लिखवाया होगा, है ना? कम से कम 6-7 बार मैंने 5 पीछे बार। वाली स्लाइड में ये आपको लिखवा दिया है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर मैंने तो कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ नहीं बोलना है। बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ए फर्स्ट ए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो रहा है बार बार। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको कितनी बार ये लिखवाया है कि बहुपद में चर आता है और चर की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये 6-7 बार मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में लिखवा दिया होगा आपको, है ना? हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो यस होती है सर। हाँ, है ना? हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यस। सर हमारा सही है। तो जो 6-7 बच्चों ने यहाँ पर जो आंसर लगाया है नहीं, वो बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने नहीं लगाया। वो 6-7 बच्चे हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखना है आगे से कि यहाँ पर जो बहुपद की घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, याद रहेगा बेटा, जिन बच्चों का गलत हुआ था आंसर यस वो सर। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सर चलिए आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? तो यहाँ पर आपको बहुपद दिए गए हैं, तो उस बहुपद को आपको पहचानना है जिसमें घात, बहुपद की जो घात है वो 2 है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद आपके पास होंगे जिसमें घात अलग अलग आ रहा होगा, तो आपको वो बहुपद पहचानना है जिसमें घात कितनी होगी, 2 होगी। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? बोलना नहीं है किसी को भी, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर गलती से पोल दूसरे सेक्शन दब में सभी गए। बच्चे answer- तो उस ऑप्शन को टिक करना है बेटा जिस ऑप्शन में आपको बहुपद की घात 2 दिख रही है। घात का मतलब मैंने आपको बताया था कि चर की अधिकतम घात, जो चर है बहुपद में, जो चर है उसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी? चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2। तो ऐसा बहुपद आपको देखना है जिसमें सिर्फ 2 आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सब बात। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे।
कर दिया। ठीक है बेटा, मैं बार बार यही बात आपको बोलता हूँ कि आपको बोलना नहीं है। जिन भी बच्चों ने आंसर कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों को भी आंसर करना है। ये आमिर को छेड़छाड़। ये बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। कर रहा है। बेटा बातें नहीं करेंगे, म्यूट रखेंगे अपने आप को। बोला गया है आपको कि आपको बोलना नहीं है कुछ भी। पाँच मिनट के बाद में 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद कर। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। बेटा अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का उत्तर गलत आया। क्या प्रॉब्लम है बेटा? वो जो 8-9 बच्चे हैं जिन बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, बेटा क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं? काफी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया, तो डी ऑप्शन वाले बच्चों का उत्तर है ना गलत है। घात 2 देखना है आपको, तो मैं पहले डी ऑप्शन को ही दिखा देता हूँ आपको। y की घात 3 + 2y की घात 2। बेटा इसमें आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है कि आपको सोल्व करना है ना, जोड़ना है, घटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको देखना है कि ये चर है, इसकी घात 3 है, यहाँ पर भी चर है, इसकी घात 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा? तो बड़ा 3 है, तो 3 बड़ा है तो इसकी घात 3 होगी। तो 3 तो नहीं पूछा मैंने 2 पूछा है जिसकी घात 2 होगा। आप पता नहीं क्यों डी आंसर लगा रहे हैं। समझ में आया बेटा जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है? ओके सर। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनको समझ में आया कि ये जो आपने ऑप्शन लगाया है ये गलत लगाया है, क्योंकि यहाँ पर घात है 3 और हमें देखना है घात 2। हमें क्या देखना है? घात 2 देखना है। बेटा माइक बंद कर देंगे अपना। घात 2 देखना है, तो ये तो नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं, चलो सी देख लेते हैं। तो सी में देखेंगे x की घात 10 + x की घात 2 और +5। तो यहाँ पर जो घात दिया है वो 10 दिया है, यहाँ पर 2, दोनों में बड़ा है 10, तो यहाँ पर घात आ गया 10, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो 2 देखना है, तो ये भी नहीं है, डी भी नहीं है। अब सी की बात कर लेते हैं। 3t + 11, तो जिसकी घात नहीं दिया होता उसकी घात 1 होता है, तो यहाँ पर तो 1 ही चर दिया हुआ है और इसकी घात है 1, तो यहाँ पर तो घात आ गया बेटा 1, तो ये भी नहीं होगा। हमें 2 देखना है। अब आ जाते हैं ए पर। तो ए पर देखेंगे 4z की घात 2 - 3z और प्लस के साथ, तो यहाँ पर तो घात आ रही है बेटा 2, यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा है बेटा 2, तो 2 घात यहाँ पर आ रही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो अभी समझ में आया बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था, 8 से 9 बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। क्या उनको हमारा तो नहीं। आप कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? हमारा सही है। बेटा मैंने लास्ट क्लास में किसी बच्चे को समझाया था कि आप क्लास में बैठे हैं इस टाइम, ठीक है? अगर मेरे को आलतू फालतू की ये जो बोलेंगे ना, मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको। तभी सही है सर। ठीक है, तो क्लास में बैठे हैं तो क्लास में क्लास की तरह आप क्लास को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो घात आ रही है बेटा 2 आ रही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे से ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पर आपको सिंपल इतना देखना है कि जो चर दिया होगा उसमें जो
बड़ी घात होगी, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो दोनों में बड़ा है 8, तो इसकी जो घात होगी वो बेटा 8 होगी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, 8 और 7 15। बेटा ऐसे नहीं करना है। कोई बच्चे लिख देता है घात 7, ऐसे भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। इतना तो आप देख पाएंगे ना कि 7 और 8 में बड़ा कौन है। यस सर। तो 7 और 8 में 8 बड़ा है, तो इसकी घात 8 होगी। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसमें आपको घात बताना है। ठीक है, क्या बताना है, घात बताना है कि 3p की पावर 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस के 7, इसकी घात क्या होगी ये आपको बताना है। और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, अब की बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताना है इसकी घात क्या होगी। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि पोल आता है और तुरंत आंसर लगा देते हैं, देखते नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब आपको आंसर लगाना होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जब तक आप क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं। तो इसलिए सभी बच्चे है ना आंसर जरूर करते रहेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मैंने कर दिया। बेटा बोलेंगे नहीं है ना, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बोलना नहीं है उनको। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन अभी का ओपन कर दिया। तो अभी भी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर p की घात 5 है, यहाँ पर p की घात 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो जो बड़ा होगा वही घात होगा। 5 बड़ा है तो इसकी घात कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। वो बच्चे बेटा ध्यान देंगे, 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा आपका एक आंसर कैसे आ सकता है? यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। 5 में कौन बड़ा है? 5 और 2 में तो 5 ही बड़ा है ना। ना तो बेटा घटा के आ रहा है मेरा आंसर कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तब भी 1 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए ना बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, गलत हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आया है। यहाँ पर p की घात 5 है, यहाँ पर p की घात 2 है, दोनों में जो बड़ी घात होगी उसी को बोला जाएगा बहुपद की घात। तो ये है बेटा बहुपद की घात। बहुपद की घात कितनी है? 5 है, यानी कि सी ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर, यस। आ गया समझ में।
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है बेटा, अभी बंद कर लेंगे नोटबुक। चलो तो आगे आ जाते हैं अब अगले टॉपिक पर। तो अगला जो टॉपिक है वो है टॉपिक बेटा जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद, शून्य तथा अचर बहुपद। तो बेटा साथ के साथ आप है ना एक तो ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे और दूसरा आप है ना नोट भी करते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं शून्य बहुपद पर कि शून्य बहुपद होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद बेटा ये है कि आपके पास शून्य ही आ जाए, जीरो ही आ जाए, तो उसको ही आप क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। आपके पास जब भी जीरो आएगा तो इसको ही बोला जाता है शून्य बहुपद। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। सर अगर फॉलो करने के बाद जीरो आ जाए तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यस। तो अगर शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। मम्मी यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अब इसमें ये बात आपको ध्यान रखना है कि शून्य बहुपद की जो घात होती है, मम्मी बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। कौन है? ठीक है, माइक बंद रखेंगे। तो यहाँ पर जो घात होगी बेटा वो क्या होगी? वो यहाँ पर जो घात होती है, शून्य बहुपद की जो घात होती है ना, वो क्या होती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, हम नहीं बता सकते इसकी घात की। ठीक है, अपरिभाषित बोला जाता है या फिर बोला जाता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। आपका सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है इसको कि बहुपद, शून्य बहुपद की जो घात होगी, शून्य बहुपद की घात, बहुपद की घात वो क्या होती है? वो होती है बेटा अपरिभाषित, या फिर हम क्या लिखते हैं? परिभाषित नहीं है। याद रहेगा बेटा सबको? सर देखो एग्जाम्पल की बात समझ में करें आ गया। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा जीरो। तो जीरो क्या है? ये है बेटा शून्य बहुपद, ये है शून्य बहुपद। माइक बंद रखेंगे, ये बार बार जो माइक ऑन कर रहे हैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो शून्य बहुपद और शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। चलिए आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त किया जाता है, एक तो जीरो लिखते हैं, तथा शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, या फिर हम क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। क्लियर है बेटा सबको? सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। बस इसमें इतना ही आपको करना है, शून्य बहुपद में बस इतने ही दो ही पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट तो जीरो, कि जीरो को ही हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। ये दो पॉइंट ही आपको याद रखने हैं बस। चलिए तो अब आ जाते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अचर बहुपद की। तो अचर बहुपद बहुत आसान है बेटा। कैसे? कि मैंने लिखा अचर, अचर तो पता है ना सभी बच्चों को कि कोई भी संख्या मैं लिखूंगा, कोई भी संख्या मैं लिखूंगा तो वो अचर होता है। पॉइंट में लिखूंगा मैं, बटे में लिखूंगा, वर्गमूल में लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, तो ये सारी की सारी जो संख्या होती है ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं। कोई भी संख्या आप लिखो, कोई भी संख्या लिखो, 3/4, 5/4, 6/7, ठीक है, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 7, 1.567, तो ये सब क्या है? ये सब अचर, ये सब अचर है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो। तो यहाँ पर कोई चर दिख रहा है क्या आपको? कोई भी चर नहीं है इनमें, तो ये सारे बहुपद क्या बोले जाते हैं? इनको अचर बहुपद।
इन सब को बोला जाता है अचर बहुपद। अचर बहुपद। ठीक है, इनको बोला जाएगा अचर बहुपद। चलो उदाहरण देख लेते हैं इसके। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है उदाहरण में कि 3 माइनस के 4 2/3 125 1,98,000। तो ये सारे के सारे अचर बहुपद हैं। अभी बताएंगे। मैंने लिखा वर्गमूल 7, क्या ये एक अचर बहुपद है? यस सर। सर यस, ये एक अचर बहुपद है। मैंने लिखा 5/-7, क्या ये एक अचर बहुपद है? यस सर। अचर बहुपद। यस सर। यस, तो ये भी एक अचर बहुपद है। तो यहाँ पर भी 2 ही पॉइंट है बस लिखने के। पहला पॉइंट तो यही कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो अचर बहुपद होगा। कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो अचर बहुपद होगा। कोई भी संख्या लिखा माइनस के 4/3 तो ये भी अचर बहुपद है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बेटा अचर बहुपद की घात। अचर बहुपद की घात। तो अचर बहुपद की घात क्या होगी? वो होती है बेटा जीरो। क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो कोई भी अचर बहुपद दिया हुआ है, जैसे 5/3 दिया हुआ है, तो इसकी अगर हम घात की बात करेंगे तो इसकी घात 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि यहाँ पर तो चर ही नहीं है ना, कोई भी चर नहीं है। जैसे x अगर होता तो इसकी घात कितनी? 0। ठीक है, तो इसकी घात कितनी होगी बेटा? अचर बहुपद की घात होती है 0। मैंने लिखा माइनस के 4/3, क्या घात होगी बेटा इसकी? 0। मैंने लिखा वर्गमूल 7, क्या घात होगी बेटा इसकी? 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो बेटा होता है अचर बहुपद। कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो होता है अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। 0। चलिए मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं फिर से जो हमने पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में क्या होता है? 0 आता है, इसी को शून्य बहुपद बोला जाता है। और इसमें अगर हम घात की बात करते हैं तो घात क्या होती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। शून्य में, शून्य बहुपद में क्या होता है? अपरिभाषित। दूसरा हमने पढ़ा अचर बहुपद। अचर बहुपद, तो इसमें क्या होता है? संख्या आती है, कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी संख्या आ सकती है। और इसमें अगर हम घात की बात करेंगे तो घात कितनी होती है? 0 यानी कि शून्य। आया समझ में सबको? यस सर। तो ये 4 पॉइंट है बेटा, 4 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। शून्य बहुपद मतलब 0 और उसकी घात होती है अपरिभाषित। दूसरा क्या है? अचर बहुपद, जिसमें संख्याएं आती हैं बस। ठीक है, और इसकी घात होती है 0 यानी शून्य। इतना सब कुछ समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया कि शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात होती है, कैसी होती है? ये आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। जी। ठीक है, ये तो मैंने अभी कितनी बार आपको लिखवाया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। सर विवेक शूटर।
5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कितनी बार लिखवाया है कि शून्य बहुपद में जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। तो यस सर। अभी भी कुछ बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा आप क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, तो ध्यान से बेटा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, नोट करना है, तब जाकर आपके उत्तर सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप ज्वाइन कर रखा है क्लास को, क्वेश्चन दिखा आपने आंसर लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता। अभी देखो मैंने पीछे कितनी बार आपको बताया, ये बता दिया मैंने शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, अभी बताया जस्ट, है ना। उसके बाद मैंने पीछे भी अगर जाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। तो बेटा ये चीजें आपको बताई जा रही है बार बार, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे जो चीजें आपको बताई जाती है, और इम्पोर्टेंट करके आपको लिखवाया कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, याद रहेगा बेटा। आप यस सर। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित और अचर बहुपद की घात शून्य, 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित और अचर बहुपद की घात क्या होती है, बताइए क्या होती है अचर बहुपद की घात? शून्य यानी 0। ठीक है, अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, आप अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा अचर बहुपद की घात बताइए। अब की बार अचर बहुपद की घात बताना है कि अचर बहुपद की घात क्या होगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे है ना पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी पोल आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है जो बच्चे रह गए हैं। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं वो भी बेटा आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे अपना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर दें। बेटा पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है। आधे बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, आधे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे। बी। तो क्या बेटा आधे बच्चों के पास पोल ही नहीं आ रहा है जो आधे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं? क्लास आप ज्वाइन करे हुए हैं, तो ज्वाइन करे हुए तो जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं वो सब आपको करना है, ताकि पता चले कि आप एक्टिव है क्लास में। वरना ऐसा लगेगा कि आप बस क्लास को ज्वाइन कर रखा है आपने लेकिन आप कुछ पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो उसका भी फायदा नहीं।
1 घंटा भी जा रहा है, नेट भी जा रहा है और समय भी जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, सभी बच्चों को आंसर करना होता है। तो ये तो मैंने आपको कितनी बार लिखवाया है कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है बेटा, कि अचर बहुपद में हमेशा बस नंबर आते हैं। क्या आएंगे बेटा, संख्या आएंगी, नंबर। संख्या आएंगी, बस ये कोई भी संख्या आ सकती है, बस संख्या आएगी, उसमें चर नहीं होगा। इनमें किसी में चर है क्या, नो नहीं है सर। ना? तो ये अचर बहुपद होते हैं और इनकी जो घात होती है वो होती है 0। इनकी घात क्या होती है बेटा, 0 होती है। सुनने। समझ में आ गया अभी, सर। कोई डाउट है किसी का? सर। नो डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बेटा आप आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है ये, बताना है बेटा यहाँ पर, क्या 3/4, 3/4 एक अचर बहुपद है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या ये एक अचर बहुपद है, इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन। ठीक है, ध्यान से आपको सभी बच्चों को आंसर करना है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद होगा? सर पोल ऑन कर दो। ठीक है बेटा, पोल ऑन कर दिया है मैंने, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। आई एम विनर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं आए। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो आ जाएंगे बेटा यहाँ पर। तो 3/4, 3/4 यहाँ पर कोई चर तो नहीं आ रहा ना, कोई चर नहीं आ रहा, और मैंने बोला था कि कोई भी संख्या आ जाती है तो वो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है। तो मतलब यस, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, क्या होगा, ये एक अचर बहुपद होगा। क्या समझ में आ गया अभी? यस सर। बेटा ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पर मैंने अभी बताई थी आपको कि अचर बहुपद क्या होते हैं, जो उसमें संख्या आती है जिसमें कोई भी चर नहीं आता है। तो अभी भी काफी बच्चों के ये उत्तर गलत आया है, ये वाला उत्तर गलत आया है, नहीं लिख रहे हैं बेटा अचर बहुपद। अब मैं यहाँ पर आंसर तो बताऊंगा नहीं तुम्हें कि हाँ ये आंसर लिख दो, तभी आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको, जब आपको बोल दिया गया कि आप कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए, तो वो संख्या क्या होगी, अचर बहुपद होगी, क्या होती है? वो अचर बहुपद होती है। तो फिर भी आप नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बच्चे देंगे ध्यान जिन बच्चों के ये उत्तर गलत आए हैं, और 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है। या तो बेटा आप ऐसे कर रहे हैं कि आप क्लास ओके को सर। ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हैं कि लेक्चर में क्या चल रहा है ना, बस ए ऑप्शन लगाना है आपको, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली है ना ए ही ऑप्शन लगता हुआ आ रहा है, ये 4 से 5 बच्चे जो, तो ध्यान देंगे बेटा, ये 4-5 बच्चे जो भी 4-5 बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं बार बार, कि आपको क्वेश्चन को देखकर समझकर कि क्या उसका आंसर हो सकता है तब आंसर लगाना है। समझ में आया सभी बच्चों को?
बेटा अगर यहाँ पर आप कोशिश करेंगे ना कि सही उत्तर करने की, तभी आपके ना हैबिट बनेगा कि एग्जाम में भी आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? अभी तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा,